हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ 10 प्रिंसिपल्स में से 7th प्रिंसिपल लेके आया हूँ जो कि कहता है कि गवर्नमेंट कैन समटाइम्स इम्प्रूव मार्केट आउटकम्स। गवर्नमेंट कभी कभी मार्केट के आउटकम्स को, जो मार्केट में डिस्टर्बेंस फैली हैं या मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आए हैं, उनको स्टेबलाइज करने में बहुत हेल्प कर सकती है। आपको पता ही है किसने कहा था? केन्स ने, जेएम केन्स ने कहा था कि हमेशा मार्केट में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस रहनी चाहिए, क्योंकि वो कैपिटलिज्म के खिलाफ नहीं था। केन्स कहता था कि कैपिटलिस्ट सिस्टम के फेवर में हूँ, मगर थोड़ा सा रिफॉर्म्स आने चाहिए, तभी कैपिटलिस्ट सिस्टम जिंदा रह पाएगा। तो चलिए इस प्रिंसिपल को शुरू करते हैं। गवर्नमेंट प्लेज अ वाइटल रोल टू स्टेबलाइज एंड ऑल्टर मार्केट आउटकम्स। मार्केट आउटकम्स कभी कभी इकोनॉमी के या गरीब लोगों की फेवर में नहीं होते, तो कभी कभी गवर्नमेंट को इंटरफेयर करके काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ता है ताकि वो मार्केट में स्टेबिलिटी ला सके। मार्केट इकोनॉमीज ऑलवेज क्रिएट फ्लक्चुएशंस एंड द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज टू रिड्यूस और कंट्रोल सच फ्लक्चुएशंस। मार्केट में डिमांड सप्लाई पे बेस्ड होती है और आपको पता है फ्लक्चुएशंस आनी है, अप्स एंड डाउन्स आने। तो मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस हैं, गवर्नमेंट का ये काम है उनको न्यूट्रलाइज करे। कैसे करेगी न्यूट्रलाइज? थ्रू मॉनिटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, गवर्नमेंट्स रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर क्या होता है? मार्केट फेलियर एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें मार्केट में गुड्स पड़े के पड़े रह जाते हैं, कोई खरीदार ही नहीं होता। उस टाइम पे डिप्रेशन आ जाता है, रिसेशन आ जाता है। समझ की बात? तो गवर्नमेंट का इंटरफेयर करना मार्केट फेलियर को कंट्रोल कर सकता है। मार्केट फेलियर इज अ सिचुएशन व्हेन मार्केट फेल्स टू एलोकेट सोसाइटीज रिसोर्सेज एफिशिएंटली। जब मार्केट सोसाइटी के रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर पाएगी, तब सरकार को इंटरफेयर करना चाहिए। मेन कॉजेज ऑफ मार्केट फेलियर आर: नंबर 1, एक्सटर्नैलिटीज। When the production or consumption of a good affects the bystanders, that is pollutions. सिंपल वर्ड्स में एक्सटर्नैलिटीज, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज भी कह सकते हैं। जब भी किसी पर्टिकुलर काम करने से कोई नेगेटिव असर पड़ता है, जैसे पॉल्यूशंस होता है रिवर्स में या एयर में, तो वो काम प्राइवेट सेक्टर को ना करने दे, इवन इफ उसे प्रॉफिट हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है कोई चक्कर नहीं है, उसको जो प्रॉफिट हो रहा है उससे ज़्यादा तो नुकसान हो रहा है ना। नुकसान हो रहा है हेल्थ का, लोगों का कैंसर हो रहे हैं, लोगों को फलां। तो सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को इंटरवीन करके फौरी तौर पर उसको बंद करना चाहिए, या उसको कहना चाहिए कि भाई तू ऐसे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इस्तेमाल कर जिससे पॉल्यूशन ना के बराबर हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मार्केट पावर। A single buyer और seller has substantial influence in the market price। जबकि मोनोपोली बना के बैठ गया, तो मार्केट फेलियर के कारण एक और भी है, मोनोपोली बना ली। और भाई अपनी मोनोपोली बना ली, डबल ट्रिपल रेट चार्ज करने लग गया, तो उससे भी तो मार्केट फेल कर सकती है ना। तो मार्केट फेलियर के जो कारण हैं उनमें एक मोनोपोली पावर या मार्केट पावर को कंट्रोल करना भी आता है। अब ये हमें प्रिंसिपल क्या कहता है? इन सच केसेस पब्लिक पॉलिसी में प्रमोट एफिशिएंसी। पब्लिक पॉलिसी इस हिसाब से है कि जो मार्केट पावर है या मोनोपोली है उसको खत्म कर दे, सरकार वो कंपनी खुद ले। समझ के बाद सरकार खुद वो कंपनी ओन करे। जैसे शुरू में जो टाटा है वो इंडियन एयरलाइंस को चलाता था, मोनोपोली थी एक टाइप की। जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद टाटा जो हैं उनसे लेके सरकार ने एयर इंडिया चला दी। ठीक है, एयर इंडिया जो है वो कर दी अपनी खुद की कंपनी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कर ली, क्योंकि गवर्नमेंट को पता था वो मोनोपोलिस्ट है, वो अननेसेसरी प्राइजेस ऊपर नीचे कर सकता है जिसकी वजह से मार्केट में नुकसान हो सकता है। तो ज़रूरी थोड़ी ना कि प्राइवेट सेक्टर को दे दिया और प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा काम करेगा। समझ की बात? प्राइवेट सेक्टर भी कभी कभी डिमांड सप्लाई से हिल जाता है और अपने बेनिफिट को करने के लिए इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देता है। गवर्नमेंट में ऑल्टर मार्केट आउटकम्स टू प्रमोट इक्विटी। गवर्नमेंट इक्वालिटी को फैलाने के लिए, इनइक्वालिटीज को कम करने के लिए मार्केट के जो फोर्सेस हैं उनको कभी कभी ऊपर नीचे कर सकती है। जैसे किसानों को एमएसपी दे सकती है। अगर डिमांड सप्लाई के हिसाब से चलेंगे तो रेट तो उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, मगर सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे सकती है कि कम से कम इतना तो मिल जाए। ठीक है, उसके बाद इफ द मार्केट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक वेलबींग इज नॉट डिजायरेबल, टैक्स और वेलफेयर पॉलिसीज कैन चेंज द सिचुएशन। अगर मार्केट के हिसाब से, अगर मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा है, मतलब इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा फैला दी हैं, तो सरकार इंटरवीन करके अमीरों पे टैक्स लगा के और गरीबों पे खर्चा करके ये इनइक्वालिटीज़ कम कर सकती है। तो अब ओवरऑल अगर ये प्रिंसिपल की बात करें तो ये कहता है कि भाई सीधा मार्केट इकोनॉमी पे छोड़ दिया तो कभी कभी देश का बेड़ा गर्क भी हो जाता है। सरकार को इंटरवीन करके थोड़ा बहुत अपने रिसोर्सेज अपने हाथ में लेने चाहिए, ताकि जो इनइक्वालिटीज़ फैली हैं या डिसइक्विलिब्रियम फैला है उसको इक्विलिब्रियम पे लाया जा सके, ताकि ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊँगा 8th प्रिंसिपल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।